वहीं यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते दिखे। विशंबर प्रसाद निषाद से हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कई अहम मुद्दों पर की खास बातचीत। देखिए। पार्टी से राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार जनसंख्या नीति लेकर आई है, इस जनसंख्या नीति को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और मात्र चंद महीने रह गए हैं, 6-7 महीने रह गए हैं। तो हम समझते हैं कि ये जनसंख्या नीति तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, जनसंख्या विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। ये काम मोदी जी को, भारत सरकार को करना चाहिए था। जो भारत सरकार का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, चाहे जिसकी सरकार रही हो, केवल पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ बोर्ड में परिवार कल्याण विभाग लिखा रहता है और उसकी योजनाएं लिखी रहती हैं। उनको ज़मीन तक नहीं लाया गया। और असली समस्या जनसंख्या की है, उनकी गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा। जब तक हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे और उनको उनकी गरीबी भी ध्यान नहीं देंगे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो। तो असली समस्या ये है। और योगी जी जो ये नीति लाने जा रहे हैं, इसके पीछे मार्केटिंग है। उनकी सरकार जा रही है, अखिलेश यादव सरकार आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है। इसलिए वो नौजवानों को, बेरोजगारों का ध्यान भटकाने के लिए, चूँकि 4.5 साल में ये कोई रोज़गार नहीं दे पाए, कोई नौकरी लोगों को नहीं दे पाए, और कोविड में तो जिला अस्पताल में उनको बेड तक नहीं दे पाए, पैरासीटामोल दवा तक नहीं मिली है, लोगों को शमशान में जगह तक नहीं मिली है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं 1 साल बाद लागू होगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ये जनसंख्या नीति, क्या आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित है? ये पूरी तरह से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारों को ध्यान भटकाने के लिए, जो 3 काले कानून जो देश में बने हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, किसानों की ज़मीन जा रही है, उसमें किसान आंदोलन पे है, उनको ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह से ये नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं। और जबकि असलियत ये है कि इस देश की समस्या है, भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है। आज भी लोग शिक्षित नहीं हैं। ज़रूरत है पूरे देश में जाति जनगणना कराने की, कि कितने लोग ऐसे लोग, गरीब लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है। उसके पीछे कारण लॉजिक क्या है, कारण क्या है? क्योंकि उनको भागीदारी नहीं मिली हुई है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों, शासन प्रशासन में हो। पता चला कि उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनको किसी संसाधन में, वो आज भी जानवरों की तरह ज़िंदगी व्यतीत करें। उनके बच्चे आज भी, शिक्षा कानून बना हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में व्यवस्था है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को हम लोग निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन आज भी सरकार की मंशा ठीक नहीं है, आज भी बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे। इसलिए ये पूरी तरह से ये राजनीतिक प्रेरित है और ये ध्यान भटकाने के लिए योगी जी कर रहे हैं। चूँकि अभी पंचायत के चुनाव हुए, किस तरह से गुंडाई की गई, महिलाओं की द्वापर में चीरहरण हुआ तो द्रौपदी का, और योगी जी की सरकार में चीरहरण हुआ। अब स्वाति सिंह नहीं बोल रही, स्वाति सिंह के मामले में पूरा बवाल हुआ था मायावती गवर्नमेंट में। मोदी जी नहीं बोल रहे, स्मृति ईरानी नहीं बोल रही, अब कोई नहीं बोल रहा। लोगों को पर्चे फाड़ दिए गए, ब्लॉक प्रमुख में महिलाओं के साथ बेइज्जती हुई, सर फोड़ दिए गए, बड़ी दुर्घटनाएं हुई। उस पर ध्यान भटकाने के लिए ये, चूँकि पूरी तरह से लाइन ऑर्डर खराब है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में, इसलिए जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं। योगी जी का ये कहना है कि जनसंख्या ज़्यादा विकास में बाधक है, आपको क्या लगता है? योगी जी कब से राजनीति कर रहे हैं? इनको जनसंख्या सवाल जब सांसद थे, पार्लियामेंट में पहली बार आए थे, तब सवाल उठाना चाहिए था। और इनके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था। केवल समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की है। तो ये सलाह लें या सलाह दे दें मोदी जी को कि पूरे देश में ये कानून बनाए, चूँकि भारतीय संविधान संसद से चलता है, न कि उत्तर प्रदेश से। तो पूरे देश में जनसंख्या नीति लाएँ। और इसके लिए जो है, जो लोगों के सवाल हैं, जाति जनगणना है, उनकी जनगणना करा कर उनके सभी क्षेत्रों में सामाजिक भागीदारी दे करके करें, अपने आप ये जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। कोई नहीं चाहता कि हमारी 2 से ज़्यादा बच्चे हों।
लेकिन क्या करें, घर गरीबी है, भुखमरी है, एक 10 बाई 10 का कमरा है, उसी में सारे लोग लेटते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। ये अशिक्षा है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, इस वजह से जनसंख्या तेजी बढ़ी है। इसका मेन कारण है अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी है। इसके अलावा अगर यूपी में कानून व्यवस्था की बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि कानून व्यवस्था सही तरीके से चल रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आपको क्या लगता है? इसका ताज़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एसपी इटावा के थप्पड़ मारते हैं, बम लेके पहुंचते हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा कि बम कट्टे लेकर के ये लोग आए थे और पूरी तरह से एसपी को, पुलिस को मार रहे थे। लखीमपुर खीरी में महिला जो पर्चा भरने जा रही थी, उसकी समर्थक थी, उसके चीरहरण, उसके साड़ी उसकी उतार ली गई। तो किस तरह से पूरे प्रदेश में जो है ब्लॉकों में और जिला पंचायत के चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उनके पर्चे फाड़ दिए गए। इस तरह से गुंडा राज जो है तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और मूक बने जो है मोदी जी देख रहे हैं, योगी जी तो पूरा समर्थन कर रहे हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जनता जान गई, योगी सरकार जाने वाली है और अखिलेश जी आने वाले हैं। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि योगी जी के कथनी और करनी में फर्क है? योगी जी क्या, उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर है। ये मन की बात करते हैं लेकिन दिल की बात नहीं बताते हैं किसी को। ये लाए थे काला धन, हम लाएंगे वापस। काला धन की वजह देश के बैंकों का धन लेकर के नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी वगैरह चले गए। हजारों करोड़ रुपया जो है देश का चला गया। नौजवान आज बेरोजगार हो गया। पूरी तरह से जो है गुंडा राज है और इनकी कथनी करने में अंतर है। जो इन्होंने चुनाव के पहले कहा था, आज कोई भी वादा पूरा नहीं है। एक भी लाइन आर्डर का काम नहीं हो रहा और पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इसलिए पूरी जनता वहाँ से नाराज है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगी के साथ मोदी जी के भी कथनी और करनी में काफी फर्क है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।